पूरा फिक्रा नाम ही आ ये जरूर आखो तेरे वास्ते। मेरे बेटे ने अपनी शादी के मौके पर महफल सजा के तेनों मैंने बाबर करवाया है कि साढ़े मिलाद भी मुस्तफा वास्ते, साडा दुनिया तो जाना भी मुस्तफा वास्ते, दुनिया के आना भी मुस्तफा वास्ते और निकाह फरमाना भी मुस्तफा की सुन्नत वास्ते। तेरे वास्ते ये जरूर कह रहा है ताकि मकसूद है कहती जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए जहाँ तुम्हारे लिए भी वहाँ तुम्हारे लिए। जुबाना हरकत में भी आपको आका तुम्हारे लिए। जिन्हों के हाथ बुलंद होए ने मैं दुआ करना मौला को इन्हां दे कष्टां नूं बुलंद फरमा। तुहाडी आवाज़ भी बुलंद हो जाएगी, कादरी साउंड की आवाज़ भी बुलंद हो जाएगी। बिल्कुल मेरे सोहनिया मन मोहनिया मेरा
की होगा जिथे बाबे हाथ बुलंद फरमा रहे हैं मेरी दुआ है मौला जेड़े जवान हाथ बुलंद फरमान को इन्हां दे वक्तां को बुलंद फरमा दे मिल के कह दिया मेरे सोहबया मेरे वाल देखिए मेरे सोहबया मेरा तन बदन तेरे जेड़ा बंदा हुण तक कोई किसी केड़ी कोई ऐसी गल आवे ते मैं भी अलामा साहब दे नाल काली साहब दे नाल नाम साहब दे नाल हाफिज साहब दे नाल मेरे के पढ़ ए वो गल आ गई ओदे मुंहों कूड़ा फिकरा नाम नहीं निकलिया ए जरूरत है तेरे पास ओने खबर मेरी मेरे नाल मिल के दुआ कर ले लिबा
गुलजारे मदीना गुलजारे मदीना बरियार शरीफ नज़ 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 चौ इस मस्जिद में बैठने वाले मेरे भाई की शादी के मौके आप वहां तशरीफ ले आने वाले इंज पढ़ो जाने गुलजारे मदीना देना में दीवार पता लगे कि मुस्तफा ने गुलाम मुस्तफा ने खानी फरमा रहे हैं जिन्हें तुम्हारे हाथ बुलंद अंदर पेट में लिया शादी खाना आबादी इनेकाद पजीर जिसके अंदर और आपने औकात में शिरकत की सआदत हासिल है। मैं अल्लामा साहब की तरबियत में सलाम पेश करना और जिस बच्चे की शादी उस बच्चे के वालिदैन की तरबियत में सलाम पेश करना इस गए गुजरे दौर के अंदर भी इन्हां दा अकीदा है साडे वल जदों भी कोई खुशी होवे मुहम्मद दा मिलाद मजबूर होना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने बेटे दे नाम दा आज के रसूल जनाबे भाई मोहम्मद अरशद साहब उन्हां दे साहबजादे मोहम्मद अमानत अली साहब जिन्हां दी शादी दा मौका ते एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और नजमुल उलमा फख्रुल उलमा बरादर मुकर्रम बरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना कारी असद खुर्शीद साहब कादरी जीद मजदूर इन्होंने मुझ गुनाहगार को हुक्म सादर फरमाया एक बार फिर थोड़े पाक चेहरे की ज़ियारत का मौका मुयस्सर है।
पर यार वाले हो तुसीं पूरे ही यार तुहाडियां मोहब्बतां मैनूं हुण तक याद ने। अल्लाह पाक तुहाडियां इन्हां मोहब्बतां नूं दायमी फरमाए और साडियां सारियां मोहब्बतां निस्बत मुस्तफा दी वजह तो ओदी वजह रंग दा गोरा होवे, कद दा उच्चा होवे, मक्के दा नाम निहात चौधरी होवे, अमर बिन हशाम दा नाम होवे, लोग पूजा लांदे होवे ते पंचायतां नबेड़दा होवे, एक उन्हें हवेली बनाई होवे जिथे मुस्तफा दी मसाफत करदा होवे। मुस्तफा नाल निस्बत नहीं कि जलील ते कमीना इधर बड़ा बंदा कोई भी नजर आया। मेरे नबी दे दौर दा फिरौन बनया ते यारो मुस्तफा नाल निस्बत होवे, रंग दा भावे काला ही होवे, नाम दा बिलाल होवे, चलदा जमीन ते होवे, जन्नत विच मेरे मुस्तफा दे कलमा दी आहट मुस्तफा ये सारे मामलात निस्बत है। मेरा बड़ा प्यार, मेरा बड़ा ताल्लुक ये निस्बत है। और मैं जिस तरह कारी शक्ति बिला को इम्तान ना कर सकिया और मैं बटाले वाले ने मेरा खेत इकट्ठा कर लो, तो आज भी मैं एक जगह पे हूं भी मेरा पसीना अभी खुश नहीं होया, तो बड़ी जल्दी मैं कोशिश की थी कि तुम्हारी ज़ियारत में पहुंचा। तो मुफ्ती अल्लामा अब्दुल अली कादरी साहब कराची को तशरीफ ले आए, मुफ्ती मोहम्मद शाबान कादरी साहब गिरफ्तारी मुकर्रम आप भी तशरीफ ले आए, अल्लामा मोहम्मद शाह रफी साहब आप भी तशरीफ फरमा, अल्लामा मुफ्ती सबूर हजात कादरी साहब वो भी मौजूद सन, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब वो भी मौजूद सन, अल्लामा मोहम्मद रसूल साहब सदीकी वो भी मौजूद सन, और साडा बेटा अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल रऊफ कादरी साहब मेरी मस्जिद मुदर्रिस भी ने, इमाम भी ने। मकसद ये है दर्जनों उलमा मौजूद सन, तो मैं कहता तकरीर तुझे कर लो, आकर ड्यूटी तेरी लगी है तू आज करनी है जैसा सुनना है। वो फिर मैं उन्हें खिताब करके आना पिया, मगर तो बाद प्रोग्राम स्टार्ट सी उन्होंने मैं क्या मगर तो बाद बयान करवायो, उन्होंने कहा जी अदाना हो लैंदे ते जनाब उस तो बाद हमारी तकरीर शुरू हो गई, फिर नमाज पढ़ांगे वाइंड अप कर देंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने मैंने वादा वफात करने की तौफीक अता फरमाई। बड़ी जल्दी मैं कोशिश की थी, वैसे मैं लेट होया ते जेडे बंदे आउंदे तो आवाज सुन के पे आउंदे उन्हां वालों वेख के जो ख्याल पे आउंदा मैं समझदा था मैं लेट आ, मैनूं पता लगा कोई बंदे तो मेरे नालों भी ज्यादा लेट थे। अल्लाह पाक ए अमानत अली साहब जिन्हां दी शादी अल्लाह पाक इन्हां दी ज़मीनी आसमानी आफात को महफूज फरमाए और अल्लाह पाक इन्हां दी दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। जेड़ी साडी बेटी इन्हां दी मदऊहा बंदी अल्लाह पाक ओदे कदम इन्हां दे घर वास्ते मालिक मुबारक फरमाए। बड़ी जल्दी मैं बात को स्टार्ट करना है और बड़ी जल्दी मैं कंप्लीट भी करने की कोशिश करनी है। एक फरमाइश है भाई ने की थी, एक फरमाइश अब्दुल्ला साहब ने की थी, एक जेड़ी ये को मैं इस माहौल के मुताबिक अर्ज करनी है। तीन गल्लां हो जानियां क्योंकि ये रजबुल मुरज्जब दा माह मुक़द्दस है ते मौला अली दी विलादत के अयाम ने मौला अली का नाम देखिए ते अली के रूह पढ़िए ते तीन बनदे ते गल्लां भी मैं तीन नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह तीनों में यहूदी बोलोगे फिर भी मैं तकरीर कारी करनी है। लेकिन पर यार वाले ਤੁਹਾਡੀ पीढ़ी भी याद ही रहे ये जरा मुझे जरा और थोड़ा सा और ला दो और मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वहिद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फरमाया महबूब को वेला याद करो। मौला केड़ा वेला है? फरमाया महबूब ने तो असा अपनी मलाइका ये मलाइका इसजुदू सारे सजदा मेरे नौजवान तो जो करोगे ना ये गल करने की इच्छा ज्यादा आएगी। वाइस और जब कुलना हमने कहा ये अल्लाह को मुखातब कर रहे हैं मुस्तफा कुरान में जितने भी इज़ा उद कुरान है अल्लाह गल जेड़े भी करे मुखातब अपने यार मुस्तफा को फरमा रहे हैं। फिर गल जेड़े भी दौर दी जेड़े भी जमाने दी हो जेड़ी भी औकात दी हो जेड़े भी वक्त दी गल होवे अल्लाह मुखातब आमिना दे नाल करदा है। फरमाया महबूबा वो है ना कि आते करो जब असा फरिश्तियां नु आके आदम को सजदा करो अर्ज करिए मौला
मुस्तफा को बेटा याद करवा रहे हैं तो मुस्तफा हसन सुनिए बहुत अच्छा अल्लाह तो सलामत फरमाए एक वो मुस्तफा हसन आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बने वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही कि रूह फूंकी गई कि रूह चैन से करार नहीं आया रूह कुछ में करार नहीं होना उसका के बयान महदियां ते ये जड़ा जिसम है ना खाकी ये दे विच कोई नूर होवे जिदे नाल मेरी यारी लग जाए सुभान अल्लाह ने अल्लामा असल खुर्शीद साहब रखिया नूरे मुहम्मदी फिर रूह चैन आ गया करार आ गया सुकून आ गया ऐसे जिस्म की बजाय हलाल खाना ते हलाल पीना रूह की बजाय मुस्तफा का जिक्र उदों भी रूह नूं चैन नबी दे नूर नाल आया सी अज भी साडीआं रूहां नूं चैन हुजूर दे जिक्र नाल आ गया माशाअल्लाह इद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिल आदम फरमाया मौके को याद करो तो सब फरिश्ते वाक़े की आदम में सजदा करो अच्छा सारे फरिश्ते ने कीता सजदा सारे जिन्हें नहीं ना कीता वो फरिश्ता भी नहीं सुभान अल्लाह वो फरिश्ता भी नहीं वो की थी इब्लीस जिन बल्कि तफसीर जलालैन के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं अबुल जिन वो जिन्ना का भी प्यो लगदा जिन्ना का भी प्यो लेकिन उन्हें सजदा लंबी गल नहीं करता हो सके मैं अगला बड़े आगे जाती है थले नहीं होती मिट्टी दे बड़े ते मैनू सजदा करा फरमाया बाबू को वेला याद कर लो तुम पता ते ये लगा आदम हाली मिट्टी ते पानी दे मां बहन सी मेरा नबी सब कुछ देख रहा मेरा नबी उदों नहीं कुन को नबी जो आदम बैनल माई वत्तीन मेरे नबी उदों भी देख रहे थे जब आदम रूह आदम ने जरा जस्ट खाकी ए आप दा पानी ते पटरी दे मां बहन है कुन को नबी जो आदम बैनल रूह वल जसद आप दा जिस्म रूह ते जिस्म दे मां बहन से मेरे नबी उदों भी मौजूद इन करके कह लो हाली जदों आदम बड़े में नहीं ना वो जरा जमाना सी ना वो ही जमाना मेरे मुस्तफा दा सी ते ए जेड़ा जमाना गुजरे ए भी जमाना बोलो मुस्तफा मुस्तफा दा ते जेड़ा जमाना है मुस्तफा दा या बात जेड़ा आ रहा है मुस्तफा दा जेड़ा आ रहा है वो भी जमाना चकदे होवे मेरा दिल करदा थोड़ा चक्का ला लो मैं देने कर गया कौन रब फरमाया को ज़माने सारे रब फरमाया को ज़माने सारे अर्श वाले अर्श वाले अर्श वाले अर्श वाले ईमान सारे अर्श वाले अर्श वाले ईमान सारे قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والقرآن الحكيم मौला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन।
हज कीता ते करदे ज़कातां दित्तियां ते देंदे रवांगे लेकिन सानू मान अपनी इबादतां दे नहीं कि इबादतां दी वजह तो सानू जन्नत मिलेगी असीं आने इबादतां नहीं नाल लेकिन जदों जन्नत मिलेगी उस हस्ती दा सदका जेड़े आमीना दे लाल ने जदों ही जन्नत मिलेगी मुस्तफा दा सदका इजाजत दियो ते बरियात शरीफ से इस जामे मस्जिद गुलज़ार मदीना विच उठावा कारी असद खुर्शीद कादरी साहब के कदमां विच उठा के कि मैं असद दी औलाद मेरे बापू दे कदमां विच ना ले जावां मैं तो गल कहने वाले की गल है मैं थोड़ा नेड़े पैंदा अल्लाह दी कसम है साडे तो तेरे पास दूर हो सकते हैं उन्हां तो असि दूर कोई नहीं मेरे मुसलमान मौलाना पीर मोहम्मद इम्तियाज अहमद सुल्तानी साहब नाराए सुल्तानिया सारे जिंदाबाद तुसी ना हो जैसा हवा सुनाना सुभान अल्लाह तुसी सारे जिंदाबाद अपने बारे में बोल लो सुभान अल्लाह आशिक सारे जिंदाबाद आशिक सारे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु दे दीवाने हज़रत आदम आ गए रोंदे रहे वसीला पाया मुस्तफा दा अल्लाह तौबा कबूल फरमा ले ते फिर लबन लगे अपनी ज़ौजे मोहतरमा बीवी ते इन्ने सालों बाद जाओ तो बंदा पहाड़ देखदा ना बंदा लो इधर जाने ते लग जाना लेकिन ये मशीयत इलाही है
ते आप फरमाते मैं लेटिया खाब मैनू की आती है कि मेरी पसली के विचों हजरत हवा नमदार हो गया। तो फरमाने जो हजरत हवा नमदार में अखा खोलियां तो देखा तो हवा तो मैं लगा हाथ लान पढ़न लगा अपने अबू जी की शादी क्योंकि अरशद साहब के बेटे की शादी है ना तो मैं भी शादी पढ़नी कि वो अबू जी ने जेडे मेरे भी अबू जी ने ते तेरे भी सुभान अल्लाह बोलो अबू जी का जिक्र भी कर सुभान अल्लाह मावानी शाना बयान करी करते हैं ए दिल वाले पासे अबू जी ने ना साडी मां दी आईयां ने ए दिल वाले पासे वो बेटे मैंने कल जिस वेले आपने वेख्या ना ते इंसान उधर पसंद लगे हाथ ला अल्लाह फरमाया आदम ठहर जा मौला मैं ठहर गया हाँ ते मौला ये मेरे नहीं सुभान अल्लाह आदम ये हवा तेरे नहीं तो मौला मैं आदम हवा लेगी मैं ये नहीं पर गल सुन नकाह ते ਤੁਹਾਡਾ हो गया है हाथ लाना ही पहलो हाथ मैं ते अदा कर सुभान हाथ मैं ते अदा कर ते असि जनाबे वाला पता से चला लेने लखां दे मैं इलेक्ट्रिक नाल जे आ गए मैनू राती सरगो दे तो साडे नाल एक बेटा है लाइव चलदा गया मुहम्मद असलम साहब सरगो दा तो कादरपुर नहीं चलदे वो मेरे नाल मियां वाली चले गए तो वो जो वापस आने लगा कहा बाबा जी मैं 40,000 रुपए दे इलेक्ट्रिक नाल चलाए नहीं तो सब बोल मैं क्या ठीक हो गया ਉੱਥੇ 40,000 ਲੱਗੇ ਅਨਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਦੇਗਾ ਮਸੀਤੇ ਭਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਬਾਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰੀਏ सुभान अल्लाह ਉਹ ਯਾਰੋ ਇਤਨੇ ਕੰਮ लेकिन ये सारा मामला क्यों है नकाह कराना है ते जब हाथ महर की बारी आ गई ना खुशियां से हाथ महर के मैं अब पढ़ाओ नहीं नकाह कर लेने आ पढ़ाओ तो बस ये माफी है भाई हाथ महर दे जाके इजाजत लेनी बच्ची को ते वो तुम कर लो एक नाल एक बात भी बोल दे अदे वो साडे घर दे बत्ती में यही सन सुभान अल्लाह आसान वास्ते नहीं समझाने वास्ते फिर बंदे ने जेड़ा शरीयत मैं कह शरीयत ये कि भी जो कह दे सुभान अल्लाह ओ यार मैं हैं उन मैं कह के हिसाब ला के हम दसी ना 72 रुपया बनदा है वो फिर अंदर नहीं दो तीन चलदा है अल्लाह दी कसम ऐसा लिखिया है कि जेड़ियां अच्छियां बच्चियां होंदियां वो हक में हक उन्हां दा ही होंदा वो लेके जब अपने ससुराल होंदियां ना वो आके रात अपने खावन दे अंडर करदे नहीं है ते या अपनी सस ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ है मां जी जिसे मुस्लिम सारी कीमत ही लोग मैं तो हिबा करनी है कि अच्छियां मामा जिन्हें रख लेंदियां ने ते अगो होर नाल पैसे ला के दे देंदियां ने कहने कि ये हक तेरा ही सुभान अल्लाह इंज माहौल बड़ा बैठा होता है घर वाले बड़ा सुकून बर्पा होता है घर के अंदर तो हजरत आदम लगे हक लाने ते अल्लाह फरमाया आदम हक मैं अदा कर उदों पैसा ऐसे ते ला दिरहम दिनार रियाल तो बोलो तो कुछ नहीं देना फिर हजरत आदम ने हक महर भी अदा करना है वो मेरे भाइयों के हक महर अदा किया होगा हजरत आदम
बशीर ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰ ਲਈ ਕਰੇ ਅਬੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ हाँ जी मोहम्मद बूटा साहब क्या बात है हाथ बुलंद कर करके सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं मोहम्मद बूटा साहब सलामत रहो और यारो पुत्र नू प्यो ने आख्या दरूद पढ़िया चार तो मेरे नबी ने फरमाया दोनों कटा दरूद ना पढ़िया जाए यानी मुस्तफा से पढ़ो तो मुस्तफा दी आल के नाम पढ़ो और यारो नस्ल से भी दरूद है ते असल से भी दरूद है इन्हें करके कहना है अल्लाह जितना मजना ना उतनी आवाज नहीं जितना जोर है ना नबी के जिक्र पे कुर्बान कर दे अल्लाह शादियां अगर मैं पढ़ा तो फिर बड़ा टाइम दरकार है एक शादी और पढ़ना चाहना क्योंकि अयाम जा रहे हैं मौला कायनात ने विलादत है एक शादी पढ़ना अगर किसी हजरत बीबी खदीजा पाक की सरकार की शादी सुननी हो तो फिर कल बटाले आ जाए उसे भी माथे की शादी पढ़नी कोई भी शादी कल भी शादी का प्रोग्राम है अगर कल बाबा जी बूटा साहब सुनना हो तो मेरे जवान को नाल लेके फिर उत्थे आए तो फिर सरकार की शादी भी पढ़ाऊंगा ये मैं शादी पढ़न लगा मौला अली दी जदों किसी वाल ब्याह करना हो निकाह करना हो तो बंदे जाके ना कि पुछते नहीं मुंडे दे यार होना ये यार कैसे यानी जैसे यार होंगे वैसे ही मुंडा होएगा ते यार चंगे होन ते मुंडा भी चंगा ही होएगा ते यारो जिस अली दा यार ही अबू बकर होया नहीं अबू बकर वाले भी अगर थले लगे तो माड़ी गल है जेदा यार ही अबू बकर होया और जेदा यार ही होए फारूक होए जेदा यार ही उस्मान नहीं होए
ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ रियाज शरीफ से जामा मस्जिद गुज़ारे मदीना में जिन्हें बैठे अली वाले बैठे सुभान अल्लाह अबू बकर मेरे अली वाले सुभान अल्लाह लगने मौला कायनात ना तल्लक नहीं मरे फरूक दा मौला कायनात ना तल्लक नहीं उस्मान गनी का मौला अली ना तल्लक है ना दल्ला आज से अकीदा तल्लक है मौला अली ना तो सब चंगे पे लग रहे अली वाले हां हां सानो क्या बात अली वाले चंगा लग रहा है अली शादी इंजी सुननी चाहिए जिवें तुसी सुन रहे हो चंगा लगदा है सोहना लगदा है चंगा लगदा है सोहना लगदा है किसे भी मैदान विचों किसे भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले ओ नहीं भजदा नहीं भजदा चंगा लगदा सोना लगदा मौला अली दा जिक्र लाइटां दा मोहताज नहीं तेरे मुस्तफा दा जिक्र लाइटां दा मोहताज है नहीं तवज्जो करे जे मौला कायनात नु ना एक दा नाम अबू बकर ते एक दा नाम उमर फारूक शेखैन ये कहंदे ने जनाब जरा तुसी जाओ ना जी ते तुसी ना नबी पाक नाल गल करो हुण देखिया जी अली फरमांदे ने मैं गल करां ते नबी पाक नाल अपनी शादी दी ते आपे ही सुभान अल्लाह सीने ते हथ रख के गल सुनियो अबू बकर कहंदे ने करनी ते पैनी चूंकि बाबा सिर ते कोई नहीं सुभान अल्लाह ऐ मेरे बद्दे हाथ ने बड़ा खुश नसीब है बंदा जिदा बाप सर ते हयात है अपने बाप की कदर कर लो ओ यारो जेड़े बंदे पीरां दे हथ चुमदे ओ चुमदे रहा जे उलमा दी दसबोसी करदे ओ करदे रहा जे लेकिन ऐ मेरे बद्दे हाथ ने जदों पीर दे हाथ चुमन लगे शर्म ना आवे मेरे आ बच्चे मुरीद बैठन पूछो
मैं तो आना हुन्ना साढ़े हथ चुमिया की लभना जे बाबे का हथ चुम जाके मां के पैर जाके चुम मां की पेशानी का जाके बोसा लै जे मां बाप के हथ चुमीए तो खुदा की कसम की मिलता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए दोवां बरों के दरम्यान जी जगह है ना, यह जगह बंदा मां की पेशानी तो चुम ले ओदे ते जहन्नम के दरम्यान अल्लाह एक हिजाब खड़ा कर देगा, यानी बंदा पक्का टीट जन्नती हो जाए, जन्नती हो जाएगा। क्यों चुमे है जाके चुमे है अल्लाह गनी ते हजरत मौला कायनात के अंदर अच्छा मैं जाके गल करा यह जी तुसी करो जाके करो करनी पैनी क्योंकि बाबा तुहाडा सर ते कोई नहीं। उस बेटे नूं पुछो जिहदे सामने आख्या जाए तेरा बाप दुनिया तो चला गया है, की समझ दो अपने अब्बे की याद रो नहीं पवेगा, अपने बाबे की याद तड़प नहीं पवेगा। तो यारो जिस बाबे का नाम जनाबे अबू तालब होवे, जिस बेटे का नाम मौला अली होवे, हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहहुल करीम फरमांदे ने मैं मुस्तफा करीम दी बारगाह आलिया दे अंदर जिस वेले चला गया वा जाके हाथ बन के बह गया। जो कोई पीर दा दर होवे उथे जनाबे वाला रौनक लगियां होंदियां ने, 10 आ रहे ने 5 जा रहे ने 20 आ रहे ने ते 10 जा रहे ने। लेकिन यारो मौला कायनात उन्हां दी बारगाह विच बैठे होए ने जेड़ा जग्गां दा पीर है, जेड़ा सुनिया दा पीर है, सिहाबा दा मशीर है। मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहहुल करीम आप जाके हाथ बन के बैठ गए ने। मेरे मौला मुस्तफा आपने आखिया अली किवें आए हो, अर्ज की आका बस मैं आ गया वा, जरूरत नहीं पई के कमली वाले नल गल कर ले। फिर मेरे नबी ने फरमाया अली किवें आए हो, मौला कायनात दी नजरां खम हो गई। तीसरी बारी मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ अली अपने ते ज़ारा दे निकाह विच उलझे पे होए हो। जी आका फरमाया फिक्र ना करो अरशा ते तुहाडा निकाह हो गया है, थल्ले निकाह करन दा भी हुक्म हो गया है। अल्लाहु अकबर, थल्ले भी निकाह करने का हुक्म हो गया। अल्लाह तुहाडे अंसवां नूं कबूल फरमाए। मौला कायनात ने हथ बन्ने तो जरूर सोचते होणगे आका अगर अब्बू जी हुंदे ते वो आके गल करदे, मैं ते यतीम हाँ, उन्होंने पुछो जिदे सिर ते बाप दा साया कोई नहीं। मियां साहब फरमांदे ने बाप मरे सिरों नंगा होवे नंगा होवे ते वीर मरने कंड खाली